हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम 5 या 7 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं और उसमें 2 फॉर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एक रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑलरेडी डील कर चुके हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे, इस पे बात करेंगे। जो भी बच्चे को बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ टॉपिक डाले हुए हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले हम लोग सीखेंगे सो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अगर होमोजीनियस फंक्शन अगर हम समझ जाएंगे तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोग स्वतः समझ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला हेडिंग क्या डाले हुए हैं, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन का एक डिफिनीशन लिखे हुए हैं, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इन एक्स एंड वाई इज साइड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ठीक है, मतलब इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को आप होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे जब डिग्री क्या हो उसका n हो। इफ एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा के पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो, या एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स के पावर n एफ ऑफ वाई कॉमा वाई बाई एक्स हो। उसी तरह से और इसको भी कर सकते हो, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई के पावर n एफ ऑफ एक्स बाई वाई। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहेगा या हम कहें इस तरीके का रहेगा जिसका पावर क्या है यहाँ n हो, उसी को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस फंक्शन का होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे जिसका डिग्री क्या होगा दोस्तों, तो डिग्री उसका n होगा। ठीक है, अब जैसे में हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। क्या यह एक होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, इसको हम पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ से चेक करते हैं यह होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो होमोजीनियस फंक्शन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से पुट करना होगा क्या, एक्स इज इक्वल टू आप लेमडा एक्स पुट करेंगे और वाई इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, तो लेमडा वाई पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से एक्स के जगह पर लेमडा, तो यहाँ लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का 3 लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या लिखोगे, यहाँ से देखिए सम में लेमडा है, यहाँ से लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 3xy लेमडा स्क्वायर। यहाँ से लेमडा स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 3xy लिख सकते हो। ठीक है, अब यानी यहाँ लेमडा स्क्वायर और इसको क्या लिखोगे, तो इसको लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हो। अर्थात हम कहने का मतलब यहाँ एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू क्या आ गया, तो लेमडा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अर्थात देखिए यह इस फॉर्म में आ गया, तो क्या कहेंगे, यह आपका एक होमोजीनियस फंक्शन था जिसका डिग्री क्या था, तो डिग्री उसका 2 है। अर्थात यहाँ से लिखेंगे 10 से इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री क्या होगा दोस्तों इसका, तो डिग्री आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम चेक कर सकते थे। तो इस क्या किए, ऐसे हम चेक कर दिए, फिर आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ से फिर हम चेक कर देते हैं, क्या यहाँ से दिया गया था दोस्तों, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या है यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 3xy है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ हम अगर एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन अगर निकालते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ से 1 क्या लिखोगे, यहाँ से 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर लिख सकते थे, आप प्लस का क्या लिखोगे, यहाँ से 3y बट्टा में x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो दोस्तों, तो बिल्कुल लिख सकते थे। बोलिए यहाँ तक किसको डाउट है, किसी को भी, एनीवन, नहीं ना। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं बच्चों, देखिएगा यहाँ से हम लिख सकते हो इसको, क्या इसको लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 3 इंटू वाई बाई एक्स। ठीक है,
अब इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, और इसी चीज़ को हम क्या लिखेंगे यहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, तो यहाँ से आप लिख सकते हो वाई बटा में एक्स लिख सकते हो, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू इतना आगे, ये भी आपका क्या है देखिए, इस फॉर्म क्या है, इसका पावर एन के जगह पर क्या है, तो एन के जगह पे आपको दिया गया है यहाँ 2, अर्थात ये भी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम ऐसे भी चेक कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क क्या रहा, तो आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। इसको आप चेक करके कमेंट में आप बताओगे से कैसे आप हुआ यह होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग होमोजेनियस फंक्शन सीख गए हैं से किस फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन कहेंगे और उसका डिग्री क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम आएंगे देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक डिफिनीशन लिखे हैं, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बटा जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, फेयर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड जी ऑफ एक्स कॉमा वाई बोथ आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में रहे दोस्तों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बटा में जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, जहाँ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एक होमोजेनियस फंक्शन हो जिसका डिग्री क्या हो, तो डिग्री सेम हो, तो इसी को आप क्या कहते हो, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है। जैसे मैं यहाँ से देखिएगा होमोजेनियस, यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटा में एक्स माइनस वाई, ये भी आपका क्या है, तो एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की जगह पर यहाँ एक्स प्लस वाई दिया गया है और जी ऑफ एक्स कॉमा वाई की जगह पर एक्स माइनस का वाई दिया गया है, और दोनों का डिग्री आप देख पा रहे हो। देखिए इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, अर्थात दोनों का डिग्री जो है ना आपको क्या है दोस्तों, तो 1 ही है। तो हम कहेंगे क्या, यह एक आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका डिग्री क्या है, तो डिग्री इसका 1 है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से आइए एक और एग्जाम्पल हम लिए हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 2xy। आप देख पा रहे हो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की जगह पर क्या दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स कॉमा वाई की जगह पर दिया गया है 2xy, ठीक है। और दोनों क्या है, तो दोनों यह होमोजेनियस फंक्शन है जिसका डिग्री देखिए इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, और इन दोनों का पावर अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों का डिग्री सेम ही होना चाहिए था, दोनों का डिग्री क्या है, यहाँ सेम ही है, यानी ऊपर में भी 2 है और नीचे में भी 2 है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका डिग्री क्या है दोस्तों, तो डिग्री इसका 2 है, ठीक है। तो क्या आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझे या नहीं समझे, तो समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग आते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। यानी नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या होगा, हाउ टू सोल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उससे पहले आप इसको नोट डाउन करें। चलिए बच्चों, मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ टू सोल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यानी उसका क्या वर्किंग रूल है या क्या प्रोसेस है, कैसे हम सोल्व करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे से किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन लेके चले हैं दोस्तों, कहता है सोल्व एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। यह आपका एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपको दिया गया है, लेकिन यह आपको डायरेक्ट नहीं लगता होगा सही, आप क्या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो हमको पता चलता है यह एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से जो गिवन दिया गया था उसको हम एक बार लिख लेते हैं। क्या दिया गया है यहाँ से, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस का एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 दिया गया है। अब क्या लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर उस साइड भेजते हो तो यहाँ से एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू इंटू डी वाई लिख सकते हो। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इस डी एक्स को इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को इधर लाते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर
वाई या बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते थे। ठीक है, अर्थात इसको हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर वाई बट्टा में एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू लिख सकते थे। अब यह आपको क्लियरली दिखाई देता होगा से यह क्या एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका डिग्री क्या है दोस्तों, तो इसका डिग्री आपका 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्लियरली इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री क्या होगा इसका, तो इसका डिग्री आपका 3 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इज डिग्री इज 3। अब ये क्या लिखेंगे, यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसका डिग्री क्या है, तो आपको 3 है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन? क्या किए हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिख चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम क्या करते हैं, जब भी आपको अगर डी वाई बाई डी एक्स आए, क्या है दोस्तों, अगर डी वाई बाई अगर डी एक्स आए तो हम उस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ से हम पुट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से क्या पुट करोगे, देखिएगा यहाँ से हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स हो तो क्या पुट करोगे, y इक्वल टू वी एक्स। अगर डी एक्स बाई डी वाई हो, ठीक है, तो यहाँ हम x इज इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा अगर डी वाई बाई डी एक्स हो तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। अगर डी एक्स बाई डी वाई हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे। तो यहाँ हमको क्या दिया गया था बच्चों, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स दिया गया था, तो यहाँ क्या पुट करोगे, y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ से डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू v को बाहर निकालोगे तो x का 1 आप प्लस x को बाहर निकालोगे तो डी वी बट्टा में डी एक्स लिख सकते हो। ठीक है, अर्थात यहाँ से डी वाई बट्टा में डी एक्स इज इक्वल टू वी या प्लस का x है डी वी बट्टा में डी एक्स लिख सकते हो दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन? किसी को भी नहीं ना? अब यहाँ से आप क्या कर लो, देखिएगा यहाँ से हम यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर क्या डाल सकते थे, तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर लिख सकते हो v प्लस एक्स डी वी बट्टा में डी एक्स इक्वल टू, देखिएगा दोस्तों यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, वाई के जगह पर क्या पुट किए हो यहाँ से, तो वी एक्स, तो वी एक्स होल बटा एक्स स्क्वायर के एक्स क्यू के जगह पर एक्स क्यू लिखोगे प्लस वाई के जगह पर क्या पुट किए हैं, तो वी एक्स, तो यहाँ से वी क्यू एक्स क्यू लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बट्टा में डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो एक्स क्यू भी, अब बट्टा में यहाँ से एक्स क्यू अगर कॉमन निकालते हो तो यहाँ से 1 प्लस का वी क्यू लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब यह आपका एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते थे, तो देखिएगा यहाँ से हम लिख सकते हो, देखिए यहाँ से हम लिख दे रहे हैं आपको यहाँ से क्या लिखोगे, देखिएगा यह एक्स डी वी बट्टा में डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, ऊपर में क्या बचेगा, तो v अब बट्टा में 1 प्लस का वी क्यू, और यहाँ से देखिए माइनस, यह अगर v यहाँ प्लस में है तो उधर जाता तो क्या होता, तो यहाँ से माइनस में भी लिख सकते थे। ठीक है, यानी माइनस का भी। अब इसको आगे बढ़ाओ और क्या लिखो, डी वी बट्टा में डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ से 1 प्लस का वी क्यू इसका एलसीएम हो जाता है, यानी v माइनस का, देखिए माइनस v में 1 से गुना को तो क्या लिखूँ, यहाँ से v और यहाँ से माइनस का v के पावर 4 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप देख पा रहे हो यह v से v कैंसिल हो जाता है, आपका क्या बचता है, यहाँ से x डी वी बट्टा में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का v के पावर 4 और बट्टा में 1 प्लस का वी क्यू लिख सकते थे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जब हम यहाँ तक कर लिए तो अब यह वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे आ गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम क्या करते थे, तो x को x की तरफ करते थे और y को y की तरफ करते, यानी वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करते थे। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ y तो है नहीं, यहाँ x है और यहाँ v है, तो x को x की तरफ करोगे और v को v की तरफ करोगे। ठीक है, तो इसके हम क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा 1 प्लस वी क्यू को इधर लाते हैं, तो 1 प्लस का वी क्यू और यहाँ से डी वी को रहने दीजिए और यहाँ से v के पावर 4 को इधर शिफ्ट कीजिए। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस डी एक्स है अब बट्टा में x लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्या कर लिए, इसको वेरिएबल को सेपरेट कर लिए, यानी v को v की तरफ कर लिए और x को x की तरफ कर लिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसका इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है,
क्योंकि अब हमको सोल्व करने के लिए क्या चाहिए था, तो इसका हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ तो क्या लिखोगे यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी क्यू बट्टा में v के पावर 4 डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का डी एक्स बट्टा में x लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप क्या कर लेते हो, इसको अगर अलग अलग करते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, इसको लिख सकते हो 1 बट्टा वी के पावर 4 डी वी प्लस वी क्यू बट्टा में v के पावर 4 डी वी इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस का डी एक्स बट्टा में x लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब इसको आप क्या लिखोगे यहाँ से, इस v के पावर 4 को ऊपर ले जाओ तो माइनस v के पावर 4 डी वी प्लस इसको काटोगे तो क्या लिखोगे, 1 बट्टा में v डी वी इक्वल टू क्या होगा, माइनस का डी एक्स बट्टा में x लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों यहाँ तक लिख चुके हैं, अब आते हैं देखिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाता, क्या लिखोगे यहाँ से, v के पावर माइनस का 3 बट्टा में माइनस का 3 और यहाँ से प्लस इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो log v इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो माइनस का log क्या लिखोगे यहाँ से x और यहाँ से एक हमको कांस्टेंट जोड़ना था तो यहाँ से माइनस का log k जोड़ लेते हैं। ठीक है, यानी हम क्या है जोड़ लेते हैं, यानी माइनस का log k हम इसको जोड़ लिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो माइनस का 1 बट्टा में 3 वी क्यू प्लस का log ऑफ v इक्वल टू लिख सकते हो यहाँ से माइनस का log k इंटू एक्स लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम लोग यहाँ से v के जगह पर क्या पुट किए थे, तो यहाँ y इज इक्वल टू हम लोग वी एक्स पुट किए थे, तो v का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, तो x y बट्टा में x हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो जहाँ जहाँ v होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे, तो y बट्टा में x अगर पुट करते हो तो यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस का 1 बट्टा में 3 इंटू वाई क्यू बट्टा में एक्स क्यू प्लस का log ऑफ y बट्टा में x इज इक्वल टू माइनस का log ऑफ x इंटू के लिख सकते हो। अच्छा अब इसको क्या लिखोगे यहाँ से, माइनस का एक्स क्यू बटा में 3y क्यू प्लस log ऑफ क्या लिखोगे यहाँ से, y बाई एक्स माइनस का, और इसको अगर हम इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, माइनस का log x इंटू के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, तो बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, हम क्या इसको हम इधर लाते हैं। ठीक है, इसको अगर आप इधर लाते हो तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, log y बाई एक्स प्लस का log k x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, एक्स क्यू बटा में 3y क्यू हो जाता। क्यों, क्योंकि यह माइनस था तो उधर जाता तो क्या होता है बच्चों, तो प्लस हो जाता। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन? अच्छा अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिएगा इसको हम log m प्लस n क्या जानते हैं, log m इंटू n हो जाता है, अर्थात इसको लिखोगे log y बाई एक्स इंटू एक्स के। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स क्यू बटा में 3y क्यू। अब यहाँ x से x अगर कैंसिल करते हैं इसको तो क्या बचता है मेरे दोस्त, तो यहाँ से हम लिख सकते थे इसको, क्या इधर यहाँ से मिटा रहे थे इसको हम लोग, तो क्या इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ से, तो log y के, log क्या होता है y के इक्वल टू आप लिख सकते हो एक्स क्यू बटा में 3y क्यू लिख सकते हो। अब log को अगर इधर शिफ्ट करते हो तो क्या लिखोगे, y के इज इक्वल टू ई के पावर एक्स क्यू बटा में 3y क्यू हो जाता। ठीक है, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो यही मेरा आंसर हो जाता। तो इस तरीके से किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, तो उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर dy बाई डी एक्स दिया रहे तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, अगर dx बाई डी वाई दिया रहे तो वहाँ x इज इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे। ठीक है, यही फंडा है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ और क्वेश्चन को लेके आते हैं। चलिए साथियों, एक और क्वेश्चन यहाँ से लेके आए हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ इसको डायरेक्ट आपको सोल्व करने के लिए कहेगा, यह नहीं कहेगा कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप सोल्व कीजिए। आपको पहचानना होगा कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा ही हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको यह पहचानना पड़ेगा कि क्या यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या
नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम देख पा रहे थे क्या आपको दिया गया, यहाँ से एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, सॉरी यहाँ से प्लस है दिया गया है वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ से वाई दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इस x को अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या यहाँ से लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस है वाई स्क्वायर बट्टा में यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बट्टा में एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको देख पा रहे हो, अब यह क्या दिखाई दे रहा होगा, तो यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब जब यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे सोल्व करते थे, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग पुट करते थे y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते थे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे v आप प्लस का एक्स डी वी बट्टा में डी एक्स लिखा करते थे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो v प्लस का एक्स डी वी बट्टा में डी एक्स प्लस इसके जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से देखिएगा, अगर यहाँ से हम v का वैल्यू अगर निकालते हैं तो v इक्वल टू वाई बट्टा में x लिख सकते हैं क्या, तो इसको आप लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू v, कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, तो बिल्कुल लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ से देखिएगा या v से v कैंसिल हो जाता, क्या बचता है यहाँ से, तो x से डी वी बट्टा में डी एक्स प्लस का v स्क्वायर इक्वल टू आपको 0 लिख सकते हैं। अब आप इसको लिख सकते हो x इंटू डी वी बट्टा में डी एक्स इक्वल टू माइनस का वी स्क्वायर लिख सकते हो। अब यह आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे आ गया, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे आ गया। v को v की तरफ पुट करोगे और लाओगे और x को x की तरफ लाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। क्या लिखोगे यहाँ से देखिएगा डी वी अब बट्टा में वी स्क्वायर को इधर ला लीजिए इक्वल टू क्या लिखो माइनस का डी एक्स बट्टा में x लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लिए, वेरिएबल को सेपरेट कर लिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसका अगर इंटीग्रेशन यहाँ से हम करते हैं तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बट्टा में वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा में एक्स लिख सकते हो, कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसका इंटीग्रेशन हम लोग करने आते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते थे, देखिए इसको क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का भी सॉरी यहाँ से या वी स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो यहाँ से v के पावर माइनस टू डी वी इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का डी एक्स बट्टा में x लिख सकते हो, ठीक है। अब बताओगे यहाँ से x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है दोस्तों, तो x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या करते हो, तो यहाँ से x के पावर n का हम लोग डिफ्रेंसिएशन क्या होता है यहाँ से, तो यहाँ से होता है x के पावर n का डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन आपका हो जाता है x के पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1 अब प्लस का c हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, तो इसका इंटीग्रेशन v के पावर माइनस 1 बट्टा में माइनस 1 इक्वल टू इसका हो जाएगा माइनस का लॉग x प्लस का क्या करो यहाँ से, तो एक लॉग k को हम लोग यहाँ से जोड़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या लिखोगे, तो इसको लिखोगे 1 बट्टा v इक्वल टू माइनस का लॉग, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग x सॉरी लॉग k अब बट्टा में x लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, आप देखिएगा यहाँ से v का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए थे, तो यहाँ से y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किए थे, तो v का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से y बट्टा में x आता है, ठीक है। तो यानी क्या लिखोगे माइनस 1 बट्टा में y बट्टा x इज इक्वल टू लॉग ऑफ k बाई x लिख सकते हो, कि नहीं लिख सकते हो, तो बिल्कुल हम लिख सकते थे, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको आप क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस x बट्टा में y इज इक्वल टू लॉग ऑफ k बट्टा में x लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ से देखिएगा, ये माइनस को अगर हम क्या कर लेते हैं, माइनस को अगर हम इधर ले जाते हैं तो क्या इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ से x बट्टा वाई इज इक्वल टू माइनस का k बाई एक्स लिख सकते हो, कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अच्छा, अब इस माइनस को अगर अंदर ले जाते हो तो इसको पलटी मार दो, यानी x बट्टा वाई
इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या लिखोगे यहाँ से x बट्टा में k लिख सकते हो। ठीक है, यह पलटी मार हो जाता है। अच्छा, इस लॉग को अगर इधर लाते हो तो यहाँ से e के पावर x बट्टा वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, k बट्टा में x बट्टा में k लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको आप x इज इक्वल टू लिख सकते हो k इंटू ई के पावर x बाई वाई। यही आपका क्या होगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत है, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। तो इस तरीके से इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।